हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक का वन लाइनर क्वेश्चन, जो आज का हमारा मंथ है दिसंबर मंथ 2021 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा दिवस मनाया है। तो 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना 57वां दिवस स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। सेंड्रा मेंसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये बनी है बारबाडोस की। सेंड्रा मेंसन जो है बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो ये बना है वाराणसी। वाराणसी जो है रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं नासिर अल रायसी। नासिर अल रायसी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख जो है मनोज कुमार मांगू को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं मनोज कुमार मांगू। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। तो वी प्रवीण राव जो है 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीते हैं। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये रहा अमेरिका। अमेरिका जो है प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो ये है तेल अवीव। तेल अवीव जो है EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष पर है। किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया। तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी 12 साल के बाद मनाया गया है। किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया गया। किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। तो ये किया है दक्षिण सूडान ने। दक्षिण सूडान ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की है। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो ये मनाने का फैसला लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश और भारत ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है बिहार ने। बिहार ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे चुना गया। तो ये है विक्टर एक्सलेशन। विक्टर एक्सलेशन को पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर से के लिए चुना गया है। देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है रुद्र। रुद्र जो है देश में निर्मित पहला सर्वर है। रुद्र क्या है। तो ये एक सर्वर है। रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक
राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है असम का। असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार जो है रतन टाटा को दिया गया है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही? तो ये रही निर्मला सीतारमण। वहीं दूसरा स्थान रहा नीता अंबानी का। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला में कौन है? तो यह है निर्मला सीतारमण। और वहीं दूसरे स्थान पर रही नीता अंबानी। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है सुसान अर्नोल्ड। सुसान अर्नोल्ड जो है डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं एजाज पटेल। एजाज पटेल जो है एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 5 दिसंबर 2021 को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में मनाया गया। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन पश्चिम बंगाल में है। किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया में। सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे, और यह हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। राजस्थान की राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 का टीकाकरण वाला राज्य कौन बना? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पहला पूर्ण रूप से कोविड टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है। वैक्सीन के बाद जाइकोव-डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 7। वैक्सीन के बाद जाइकोव-डी का दूसरा स्वदेशी टीका भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। एलेक्सिया पुटेल्स ने महिला बैलन डी'ओर जीता है। वे किस देश की हैं? तो यह है स्पेन की। स्पेन की एलेक्सिया पुटेल्स ने महिला बैलन डी'ओर जीता है। ये कहाँ की है? तो यह है स्पेन की। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये है परजर्वेंस। परजर्वेंस को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वहीं 2020 का क्वारंटाइन वर्ड जो था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर में था। किसने पुरुषों की FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? तो यह अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने पुरुषों के FIH हॉकी जूनियर विश्व कप को 2021 को जीत लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है झारखंड के। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपना बजट जो वेब है पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? हमार अपना बजट वेब पोर्टल। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति सितारा। श्रुति सितारा जो है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में 7 दिसंबर को मनाया गया। 7 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु के उपकरण को मंजूरी दे दी है। कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है? तो ये मिला है दुबई में। दुबई में विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है। किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीती हैं प्रांजला यादालपी। प्रांजला यादालपी जो है ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है।
नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है? तो ये चुना गया है अनिल मेनन को। अनिल मेनन को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए चुना गया है और ये भारतीय मूल के हैं। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का जो उद्घाटन संस्करण हुआ है उसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया गया। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है रूस ने। रूस ने 2021 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया पुणे में। पुणे में बिम्स्टेक के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? तो यह है पैनेक्स 21। ये पुणे में आयोजित किया गया है। किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है। वहीं 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ असमिया कवि है नीलमणि फुकन जूनियर, इन्हें मिला है। और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को मिला है। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है भारत। भारत जो है अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है यूएई। यूएई जो है 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। काजू वैली वेट्सलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु का। तमिलनाडु काजू वैली वेटलैंड्स को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो भाषा संगम। भाषा संगम जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। भाषा संगम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो यह है मैकेंजी स्कॉट। इसमें कितने 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही है? तो मैकेंजी स्कॉट रही हैं और इसी में 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा यूएसए। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में यूएसए जो है शीर्ष पर रहा। वहीं भारत का स्थान रहा चौथा। भारत का चौथा स्थान रहा एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो रूपेश गोयल। रूपेश गोयल जो है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीते हैं। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता? तो इसने रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है।
ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। ओलाफ स्कोल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया है। किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये किया है असम ने। असम ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। गोवा में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी? तो ये रखी है ओडिशा ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है। किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा 2023 में। भारत 2023 में अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है मणिपुर ने। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नीली बेंदापुडी। नीली बेंदापुडी जो है पेंसिल्वेनिया की स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये किया है उत्तराखंड के ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीता है 41। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने 41 मेडल जीते हैं। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला श्रीनिवास उदगाता को। श्रीनिवास उदगाता को कलिंग साहित्यिक पुरस्कार 2021 मिला। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट का रूप में मान्यता दिया गया है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। जेरेमी लाल रिंगनुआ ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जेरेमी लाल रिंगनुआ ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया गया। किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा के स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने।
न्यूजीलैंड ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाला पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो ये बने हैं उसाकू मेजावा। यूसाकू मेजावा जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा अमेरिका। अमेरिका जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अमित गोयनका को। अमित गोयनका को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता रजत पदक। हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में शीर्ष पर रहा है। चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। चंद्रदीप सिंह जो है पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। किसे डॉक्टर इडा एस्कडर ओरेशन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अजीम प्रेम जी को। अजीम प्रेम जी को डॉक्टर इडा एस्कडर ओरेशन अवार्ड मिला है। दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है राकेश अस्थाना ने। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है। हुनर हाट के 34वें संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये हुआ गुजरात में। हुनर हाट का 34वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो ये भारत की हरनाथ संधू ने 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीत लिया है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। टाइम पत्रिका का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो ये है एलन मस्क। एलन मस्क जो है टाइम पत्रिका के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है। किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह है रविंदर भाकर। रविंदर भाकर जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है गुजरात में। गुजरात में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है राजस्थान को। राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजन 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजन 605 उपग्रह लॉन्च किया है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार के। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित
कोविड-19 के टीके का परीक्षण शुरू किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके के परीक्षण की शुरुआत किया है? तो ये किया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 के टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है। किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे? तो ये रहे बराक ओबामा जो हैं सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में शीर्ष पर रहे। वहीं नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर रहे हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो ये है नासा का अंतरिक्ष एजेंसी के यान जो है पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को टच किया है अभी। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा पश्चिम बंगाल जो है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर रहा। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ये दिया है नगदल पेल जी खोलरो दिया है। तो ये दिया है भूटान ने। भूटान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसका नाम क्या है? नगदन पेल जी खोरलो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी के उम्र को 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है 21 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की? तो ये किया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन एक रेसर हैं और इन्होंने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है और ये ब्रिटेन के ही हैं। किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है एसबीआई के आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है। व्हाट्सएप ने कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की है? तो ये हुआ है 500 गांवों के लिए। व्हाट्सएप ने 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत किया है। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो ये है सिमोन बिलेस जो है टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? तो ये किया है झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया है। किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा? तो ये है केट ब्लैंचेट को फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा। आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये किया है आरबीएल बैंक को। आरबीआई ने आरबीएल बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? तो ये जीती है अवनी लेखड़ा जो है पैरालंपिक 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। किसने 2021 का आईटीएफ विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। 2021 का आईटीएफ विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल के वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे जो है गोल्ड मेडल जीती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? तो ये किया है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये किया है फिलीपींस को। फिलीपींस क्या में आया हुआ तूफान का नाम क्या है? तो ये इनका नाम है राय, और इसने फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्री का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है ओडिशा में। ओडिशा में भारत ने परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम एक नई पीढ़ी की मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्री का परीक्षण किया है। कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की फैसला किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला लिया है। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, भारत और ईरान जो है चाबहार जो बंदरगाह है उस पर संयुक्त उपयोग की सहमति व्यक्त की है। 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये किया है 22। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से 52 उपग्रह लॉन्च किए हैं। कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 52। और ये किससे किया गया है? तो ये स्पेस एक्स से किया गया है। स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना? तो ये बना ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है स्पैम कॉल से प्रभावित होने सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीती हैं एंड्री रूबलेव ने। एंड्री रूबलेव जो है मुबाडाला टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत ली हैं। वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है एंड्री रूबलेव ने। किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा की राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो ये किया है राजस्थान ने। राजस्थान की सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक गोगिया को। विवेक गोगिया को एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन हुआ है। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के। चिली के नए सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले कौन बने हैं? तो ये हैं गैब्रियल बोरिक। गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये किया है गुजरात ने। गुजरात में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए गेल के साथ समझौता हुआ है। किसने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये हैं एमा रादुकानु। एमा रादुकानु जो है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। एमा रादुकानु को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला है। किस राज्य सरकार ने तसेमिन्यू, न्यू लैंड और मुकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये बनाए हैं नागालैंड ने। नागालैंड की सरकार ने तसेमिन्यू, न्यू लैंड और मुकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं।
किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सेल को। सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर है? तो यह है रूस। रूस जो है वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष पर है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस आरक्षण की घोषणा की है? तो ये क्या है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस आरक्षण की घोषणा की है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ ओडिशा में। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा में। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरजिंदर सिंह को। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हरजिंदर सिंह। प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है? तो यह है 44 करोड़। 44 करोड़ जो खाते हैं वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो ये दिया है पंजाब ने। पंजाब की राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। 23 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिला पुरस्कार किसने जीता? तो ये है दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े जो है नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिला पुरस्कार जीता है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। अमेरिका जो है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये किया है झारखंड ने। झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये जीता पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराकर भारत ने एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है और इसने कांस्य पदक जीता। भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिए हैं। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता? तो ये है अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीत लिए हैं। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारतीय वायु सेना ने पहली
S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? तो ये किया है पंजाब ने। भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? तो ये तैनात किया है पंजाब में। किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब जीत लिया है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है ओडिशा में। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ओडिशा में किया है। किस देश की टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश के टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप की खिताब जीत लिया है। किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? तो यह है NTPC। NTPC ने प्लास्टिक का पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के विधानसभा ने धर्म का स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा गुजरात। गुजरात जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को। डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को प्रतिष्ठित अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकड़ी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? तो यह 32 साल की ये सेवा के बाद भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS खुकड़ी को सेवानिवृत्त किया गया है। किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है। 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। फिडे के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कमलेश गांधी। कमलेश गांधी जो है फिडे के नए सह अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात ने। गुजरात की राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। किसके उपन्यास कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीती है अनुकृति उपाध्याय ने। अनुकृति उपाध्याय ने उपन्यास कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीत लिया है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन शुरू हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है असम में। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो ये किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है।
विजय हरारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने विजय हरारे ट्रॉफी जीत लिया है। वहीं उप विजेता रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश ने विजय हरारे ट्रॉफी जीत लिया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है विरल देसाई ने। विरल देसाई ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीत लिया है। विरल देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया। किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। जापान ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को पेटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा। वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं CP गोयल। CP गोयल जो हैं वन महानिदेशक और वित्त सचिव बने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन लागू करने वाला कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन लागू करने वाला अव्वल राज्य रहा। किस राज्य के राज्यपाल के प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सिक्किम। सिक्किम राज्य के राज्यपाल जो है प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है मिस्र। मिस्र जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है। निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुपम रे को। अनुपम रे को निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो ये किया है जापान ने। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं रॉस टेलर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 का हवाई अड्डा, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 मिला है। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है रूस ने। रूस ने अपने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। ये सुराई इको टूरिज्म जोन कहाँ बना है? तो ये बना है उत्तराखंड में। किस राज्य के 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने अपने राज्य के 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ कनाडा के सम्मान से जो सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर वेंकुट अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लों तथा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट हैं। कनाडा ऑर्डर ऑफ द कनाडा के अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं वेंकुट अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लों तथा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट।
किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं किशोर कुमार येदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी के साथ हमारा दिसंबर माह का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।